नर्मदेहर भैया, आप लोग किस थाने से आते हैं? मैं टीआई धर्मपुरी है, हमारा ये थाना धर्मपुरी जिला धार का पोस्ट है मेरा। आपने अभी तक प्रशासनिक सेवा में कई लोगों को सेवा दी है, लेकिन एक संत के साथ चलना, उसका अनुभव कैसा रहा? पिछले 2 दिन से जो जिस तरह से हम सेवा कर रहे हैं, ऐसा लगा ही नहीं कि हम ड्यूटी कर रहे हैं और महाराज जी के सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और जैसा कि महाराज जी के जो प्रवचन का मूल उद्देश्य है कि हमें प्रकृति के साथ जुड़ के रहना है, और लगता ही नहीं महाराज जी के साथ में कि इस तरह से कि एक व्यक्ति, एक महान आत्मा हमारे साथ जो पिछले 4 साल से बगैर भोजन की इतना एनर्जी के साथ में काम कर रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि हम थक रहे हैं, लेकिन महाराज जी के चेहरे पर ना कुछ शिकन है ना कुछ। निश्चित रूप से बड़ा आश्चर्य का विषय और अकल्पनीय विषय है, और हम बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज हमें मौका मिला महाराज जी के साथ सेवा। जैसा कि आप जानते हैं कि दादा गुरु सिर्फ वायु पर परिक्रमा कर रहे हैं और विगत 4 वर्षों से ऊपर हो गए हैं सिर्फ जल और वायु पर। उनकी ऊर्जा के बारे में आपका क्या कहना है? उनकी ऊर्जा के ऊपर मेरा ये कहना है कि ईश्वरीय देन है वो, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। संत तमाम देखे मैंने जी, तो ये अद्भुत संत है। ये वायु, जल, जो पेड़ की जो सेवा महाराज जी करते हैं, ये अद्भुत चीज़ है। उसमें से जो ऊर्जा निकलती है, उनको जीवित रखे, और पूरा उनका भोजन आहार जिसको बोलते हैं, वो सब प्राप्त उन्हीं से होता है जी। एक अद्भुत उनके साथ शक्ति है। जैसे हम लोग 3 दिन से मैं सेवा कर रहा हूँ जी, वहाँ भी गया था, वहाँ भी सेवा करी, मगर एक अद्भुत उनका शक्ति है कि चलो तो एहसास नहीं होती है कि हाँ अपन चल रहे हैं, मगर उनको छोड़ने के बाद जब घर जाते हैं तो थकान सी महसूस होती है। वही उनके ऑरा में चलने का अलग होता है। हाँ। और हम जब उनसे दूर जाते हैं तो हमें थकावट महसूस होती हाँ, है। परिक्रमा वासियों को अपनी ऊर्जा से ही चला रहे हैं। बाकी किसी की शक्ति अगर इनको छोड़ दिया जाए, अब बोला कि अकेले जाओ तो जा नहीं सकते। दादा गुरु के आशीर्वाद और शक्तियाँ उनको लेके चल रही है उस मुकाम पे। जी, नहीं तो किसी की ताकत नहीं है कि दादा गुरु को छोड़ के तब परिक्रमा कर ले। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा गुरु आप लोगों से रास्ते में संवाद करते हुए चलते हैं, संवाद क्या होता है? दादा गुरु जी का जो कहना है वो यही है कि नदी सिर्फ नदी नहीं है, ये एक शक्ति का प्रतीक है। जी, पेड़ पौधों के बारे में उन्होंने बताया कि जिस तरह कि जैसे तुलसी है, तुलसी मात्र एक पौधा नहीं है, बल्कि हमें सैकड़ों तरह की बीमारियों से, इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। तो ये भी एक पौधा हो गया, एक शक्ति का प्रतीक है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि धरती को हम माता बोलते हैं, उसका मेन जो आधार है, लॉजिक ये है कि वो हमारा पोषण करती है। हम धरती माता के कारण ही जीवित हैं। पर्वत, पहाड़ के बारे में उन्होंने बताया कि मात्र एक पहाड़ या पर्वत नहीं है, बल्कि शक्ति का प्रतीक है, और इन सब के कारण ही हम जीवित हैं। यदि हम कल्पना करें कि 2 मिनट के लिए यदि हवा बंद हो जाए जी, तो हम देख सकते हैं पूरा मानव सभ्यता, संस्कृति ही खत्म हो जाएगी। जी जी जी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा है, लेकिन हम देख पहली बार प्रत्यक्ष दादा गुरु के रूप में। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि हमने किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है, अभी जीवन में काफ़ी देखा है, लेकिन पहली बार देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम शक्ति को प्रत्यक्ष महसूस कर पा रहे हैं। जी, और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि कहीं ना कहीं महाराज जी के साथ में रह के जीवन को एक नए दिशा में लिया। धन्यवाद। मात नर्मदे।